इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लवकुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषिहरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लवकुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है। किंतु लवकुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लवकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया। और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। कुस्की, लव कुस्की, लव कुस्की, लव कुस्की, लव कुस्की, लव कुस्की। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब तुम्हें राजा का मान सम्मान देंगे और अश्व को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण, अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है?
देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं। यहाँ युद्ध के बाद छाई शांति है। ना पशु है और ना ही पक्षी। सब भयभीत होकर छिप गए हैं, अर्थात युद्ध निकट ही घटा है। आप दोनों हमारे राजा हैं, इसलिए पहला भोग आप लगाएंगे। नहीं, राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है जो प्रजा से पहले अपना पेट भर ले। वो रक्षक नहीं, भक्षक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। लीजिए। आहा, आनंद आ गया। बड़ा परिश्रम किया है ना सुबह से। अच्छा आप बताओ, तुम दोनों ने उस बूटी को पहचाना कैसे? इतनी बूटियों के बीच में तुमने इस एक बूटी को कैसे खोजा? जब मन में धर्म की धुन लिए कोई सुकर्म करने निकलो तो स्वयं प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। और फिर रामायण की कथा है ना हमारी सहायता के लिए। हमें पता था ऐसी चमत्कारी बूटी चमकती ही होगी। वो हुआ ये भैया कि हाँ, जानता हूँ कि अपनी वीरता की कथाएं सुनाने में तुम्हें अधिक आनंद आता है, किंतु हाँ, स्मरण रहे, सत्य में कल्पना की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सदा सत्य ही कहता हूँ। तो हुआ ये कि हमें ज्ञात था कि बूटी अवश्य चमकेगी, किंतु जब हम वहां पहुंचे तो देखा यहाँ तो हर वनस्पति चमक रही है। चलिए भैया नीचे चलते हैं। इतनी शीघ्र हार मान गए तुम? नहीं, मैं तो नीचे तल से हनुमान जी की भांति पर्वत उठाने की बात कर रहा हूँ। पर्वत उठाना इतना सरल लगता है तुम्हें? तब तो एक ही मार्ग है, इतना घोर युद्ध कर थक गए। अब एक एक बूटी खाकर ये पता करना होगा कौन सी काम करती है। और यदि कोई भी बूटी विषैली निकली तो? कुछ तुम
ठीक तो हो ना? कुश 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 उगलो से कुश कुश कुश। अब डर गए ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कभी तो गंभीर हो जाया करो कुश। बार बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अभिनय का कोई लाभ नहीं है। कुश 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 कुश, क्या हो गया तुम्हें? ये बूटी तो सच्ची में विशाली निकली। कुश उठो, कुश कुश। फिर क्या? मेरा नीलाकंठ देखकर भैया को विश्वास तो हो गया था, किंतु लगता है विष फैल रहा है। अब क्या करें? भैया, आप बूटी खोज लोगे ना? कैसे कुश? तुम्हारी अटपटी बातों से ही तो मुझे नए मार्ग दिखते हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये बूटी विषैली है, ये तो पता चल गया ना। किंतु इनमें से वो बूटी कौन सी होगी जो आत्मा के मैल को मिटा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बूटी अवश्य खोजूंगा। सोम, तुम कुछ के साथ रहो, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आंखें खोलो कुश। मलिनता को कौन मिटा सकता है? ऐसी क्या पवित्रता हो सकती है? अग्नि? नहीं नहीं, गंगा? किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है। हे प्रभु, सहायता कीजिए हमारी। ये नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र है, पवित्रता का चिन्ह। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी तो स्वयं बृहस्पति देव हैं। हे बृहस्पति देव, सहायता कीजिए हमारी। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश। ओम बृहस्पतिये नमः। ओम बृहस्पतिये नमः। कुश, तुम ठीक तो हो ना? भैया,
कुश, मेरे भाई। इस प्रकार भैया ने अपने ज्ञान से मेरी उद्दंडता के कारण आई समस्या का अंत किया। किंतु सदैव की भांति कुश की उद्दंडता के कारण ही हमें इतनी शीघ्र इस विपदा का हल मिल गया। अवश्य, हनुमान जी से कम नहीं हो तुम दोनों भाई। पूरा वन घूमकर पुनः यहीं पर आ गया। मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां पर स्वास्तिक किसने बनाया? केवल इसी वृक्ष पर चिन्ह है। शीघ्र चलिए, मुझे आप सबको कुछ अलौकिक दिखाना है। अर्थात सीता माता मिल गई क्या तुम्हें? माता सीता तो नहीं, किंतु उन तक पहुंचने की सिद्धि अवश्य मिल गई। सोचिए भाभी श्री, सोचिए। अरे अब शीघ्र चलो, हमें उस वृक्ष तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी सिद्धि कोई और ले जाएगा। ये कैसा आभास है? मानो कोई दिव्य शक्ति आसपास है। हनुमान जी! सैनिकों, ये किसने किया? हम इसी गड्ढे में गिरे थे हनुमान जी। उन ऋषि कुमारों पर जब हम प्रहार करने गए तो उन्होंने हम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्व को पकड़ने वाले भी वो 2 ही थे और बाकी के सैनिक और राजनुज शत्रुघ्न यहाँ गिरे थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए, मैं गड्ढे में ही रह गया। उनके समक्ष लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये सब मूर्छित हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकले हैं, सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हैं, जो केवल देवताओं से ही मिल सकता है। पर शत्रुघ्न भैया कहाँ हैं? हम उन्हीं को खोज रहे थे हनुमान जी, तब तक आप हमें दिख गए। लगता है इन बालकों के पास दिव्य शक्तियां हैं। अवश्य ही ये वही ऋषि कुमार हैं जो अयोध्या आए थे।
वो एक दूसरे को लवकुश कहकर पुकार रहे थे। लवकुश? इतने बड़े राम भक्त अपने ही प्रभु का अश्व क्यों रोकेंगे? तुम इन्हें अयोध्या ले जाओ। शत्रुघ्न भैया को मैं खोजता हूं। महाराज को सारी सूचना विस्तार से देना। तो तुमने उसे पकड़ ही लिया? है ना अद्भुत? कहा था ना, लवकुश कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची में तुमने उसे पकड़ लिया? अरे अवश्य। अब चलिए, हमें वो स्वर्ण कमल लेकर आश्रम भी पहुंचना है। कल सुबह पूजा है। प्रभु, अद्भुत शक्ति के साथ लड़ रहे थे वो दोनों ऋषि कुमार। दिव्य अस्त्र थे उनके पास और एक दूसरे को वो लवकुश कहकर पुकार रहे थे। महाराज, ये तो वही दो ऋषि कुमार हैं जिनके गायन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायन की भांति उनका युद्ध कौशल भी बहुत अद्भुत था। जैसे युद्ध नहीं कोई खेल हो, और चिंता का तो कोई भाव ही नहीं था उनमें। अक्षम्य है ये, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान है। दो बालक जो युद्ध को मनोरंजन समझते हैं, हमारी सेना को परास्त करके चले गए। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब मैं राजा का मान सम्मान देंगे और अश्व को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण। अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपाकर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी। शत्रुघ्न कहाँ है? जी वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए। हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आज अयोध्या की सेना एक तुच्छ से युद्ध में
इस भांति पराजित हो गई तो कल को कोई भी राजा हमारे साम्राज्य को चुनौती देने खड़ा हो जाएगा भैया। ये हमारी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह है। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके झुकाकर। शांत हो जाओ लक्ष्मण। शत्रु का सामना करने से पूर्व हमें उनके उद्देश्य को जानना होगा। यदि वो दोनों केवल ऋषि कुमार हैं, तो वो अश्व को क्यों रोकेंगे? मुझे नहीं लगता लक्ष्मण कि उन्होंने अश्व को केवल क्रीड़ावश रोका होगा। शास्त्र और नीति कहते हैं कि हमें सेना भेजनी चाहिए। हाँ आचार्य, इसलिए लक्ष्मण अवश्य जाएगा, किंतु स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी, इसमें कोई शौर्य नहीं है। जो आज्ञा भैया। राम के पुत्र दिव्यास्त्र ले आए हैं। अब तो युद्ध और भयावी होगा। अपने ही कुल के संहार के लिए सज्ज है लवकुश। मुझे तो केवल ईश्वर के बनाए प्रवाह में अड़चन उत्पन्न करनी है, फिर मेरा कार्य अपने आप हो जाएगा। जाओ देखो वो आश्रम पहुंचे या नहीं। और उस शत्रुघ्न का क्या? वो भी तो लुप्त है। तुम क्या केवल मुझसे प्रश्न करने के लिए जन्मे हो? जाओ वन का कोना कोना छान मारो और ढूंढो उस शत्रुघ्न को। जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या कर रहे हैं भैया? छोड़िए ना। बस अब और प्रतीक्षा नहीं होती। कब से माता से दूर रहे हैं, अब तो मुझे उनके दर्शन करने दीजिए। और इसका क्या क्या कहेंगे माता से कि हम अश्वमेध का अश्व चुरा कर आए हैं श्री राम से प्रश्न पूछने के लिए, और राजा शत्रुघ्न से उसके लिए हम युद्ध करके आए हैं। ओहो, अब हम फिर से फंस गए। अब क्या करेंगे? जहाँ पग धरो वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। इससे अच्छा तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो कुश? लो, हो गया ना अदृश्य। क्यों उठाई माला? ताकि इसकी गांठ खोलकर 2 माला बना सकूं। हम दोनों अदृश्य हो सके। और संकट यही है ना कि कोई हमसे प्रश्न पूछे और हम मिथ्या ना कह सके। अब जब दिखेंगे ही नहीं तो ना कोई प्रश्न पूछेगा और ना कोई उत्तर देना होगा। किंतु अब रुकिए, बस एक क्षण और। आप मुझे देख। अवश्य। लगता है गांठ खुलने से स्तेव्य माला की माया समाप्त हो जाती है। अर्थात ये माला माता सीता और श्री राम के भांति है।
दोनों सिरे जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी संबंध और शक्ति आकार लेते हैं, अन्यथा नहीं। भैया विश्वास रखिए अपने अनुज पर। उद्देश्य माता के दर्शन है और वो हमें अवश्य होंगे, और वो भी प्रश्न उत्तर के चक्र के बिना। कहाँ थे, क्या किया, क्यों किया, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र उनके पास भी तो जाना है जिन्हें छोड़ आए थे, स्मरण है ना? कदापि नहीं। जितनी इच्छा हमें माता से मिलने की है उतनी तो माता को भी तो हमसे मिलने की होगी ना। क्या उन्हें दुखी करना चाहते हो तुम? मिल गया हल। चलो एक तो प्रत्यक्ष दिखा। पर कुश कहाँ है? ये रहा। अब मेरी माला से पूजा हो जाएगी और इस माला से अश्व की रक्षा। अश्व के पच्चिन, किंतु मुझे तो अब तक कोई अश्व ही नहीं दिखा। बालकों के पच्चिन, अवश्य ही वो ऋषि कुमार ही होंगे। कौन है वहां? कौन है वहां? रुको, रुको। लव, आ गए तुम सब? उचित समय पर आए हो। पूजा आरंभ होने वाली है। स्वर कमल कहाँ है? कुछ भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वहां पर? क्या हुआ गुरु माँ, कोई प्रेत देख लिया क्या? प्रणाम कुमोदिनी दीदी। कौन है? कौन है? बहुत हुआ, अब बस भी करो कुश। कुश? जी गुरु माँ, ये अलकापुरी से लाए हुए स्वर्ण कमल की माला पहनकर आपको सता रहा है। क्षमा करे गुरु माँ, बड़े दिन हो गए आपका मनोरंजन नहीं किया, तो सोचा। हमें भी तुम्हारे इस उपहास और मनोरंजन की कब से प्रतीक्षा थी। ये माला आप ले लीजिए गुरु माँ, किंतु स्मरण रहे पूजा संपन्न होने के बाद हमें ये माला यक्षराज कुबेर को लौटानी होगी। माता कहाँ है? उपवन में है, ऋषि भारद्वाज के पास।
पुत्रों के भविष्य का विचार सदा वर्तमान पर हावी रहता है। देवी, आप इस पुष्प की भांति हैं। भूमिजा है, भूमि देवी की पुत्री, भूमि देवी, जिनका एक नाम अचला है, जो कभी विचलित नहीं होती, इसलिए सदा प्रफुल्लित हैं, फलों और फूलों से भरी है। और जब भूमिजा स्वयं भविष्य की चिंता करेंगी तो धर्म के आचरण में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चलिए, क्या राम से विवाह करने से पहले आपने भविष्य के बारे में पूछा था? और वनवास स्वीकार करने से पहले यदि भविष्य जान जाते तो क्या आप दोनों वनवास स्वीकार कर पाते? भैया, आपके कंधों पर इस साम्राज्य और इतने संकटों का भार है, आपको भविष्य की चिंता नहीं देते? भविष्य की चिंता तो उन्हें होती है भरत, जिन्हें भविष्य से कोई मोह होता है। मैं तो आज में जी रहा हूं, और आज की मांग यज्ञ की पूर्ति है। अब चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े, ये यज्ञ संपूर्ण होगा। और फिर भविष्य की चिंता वर्तमान का सुख छीन लेती है भरत। इसलिए भविष्य जान जाने से कुछ नहीं बदलेगा, किंतु आपका मन अवश्य बदल जाएगा। तो बताइए, क्या अब भी आप भविष्य जानना चाहती हैं? प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे पति और आराध्य श्री राम ने कभी भविष्य जानने का प्रयास नहीं किया, और अब मैं उन्हीं की भांति अपने संस्कारों पर, आपकी दी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता को त्यागूंगी। मर्यादा धर्म के इस पहलू को समझ चुकी हूं मैं ऋषिवर। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि आज के बाद एक क्षण के लिए भी मैं अपने पुत्रों के विषय में चिंतित ना रहूं। भैया, तो कौन सी चिंता आपके मन को सता रही है जो आप यहाँ भाभी माँ की मूर्ति के सामने ध्यान लगाने चले आए? लवकुश की, उनके स्वर में सत्य की सुंदरता है, उनके मुख पर मलिनता का कोई भाव नहीं है, तो फिर उन्होंने अश्व को क्यों रोका? धर्म का उल्लंघन क्यों किया? मुझे आशा तो केवल इतनी है भरत, कि उनके इस कृत्य के लिए मुझे उन्हें हराना या दंडित ना करना पड़ जाए। जब लक्ष्मण उन्हें पकड़कर अयोध्या लेकर आएगा तो उन्हें अयोध्या में ही दंडित किया जाएगा। भैया, मुझे तो शत्रुघ्न की चिंता है। इक्ष्वाकु के वंशजों को हानि पहुंचाना इतना सरल नहीं है भरत। और फिर शत्रुघ्न को खोजने का बेड़ा तो स्वयं हनुमान ने उठाया है, फिर कैसी चिंता? हनुमान पर विश्वास रखो भरत। अब संकट मोचन ही हमें इस संकट से उभारेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय
व्यापी स्थितिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे पावन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ करे कापे